जीतता है, हथियार नहीं जीतता। बस वो रखना है। मैंने अपनी जर्नी वैसे कई बार बताई है, मगर आज आप सबको एक बार फिर बता रहा हूँ कि मैंने अपनी जर्नी एक हरियाणा के छोटे से गाँव से स्टार्ट की, जहाँ पे बिल्कुल हम्बल फैमिली से, जहाँ पे ना सुविधाएँ थी, ना और कुछ था। और मैं आपको बता रहा हूँ कि याद रखो, अगर आपको लेगेसी छोड़नी है ना, तो आपको ज़्यादा सुविधाओं की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ ज़िंदगी में मैं आपको बता रहा हूँ कि बस 2 चीज़ पे टिकी है, माइंड पे और मैटर पे। अगर आप हर छोटी-छोटी चीज़ माइंड करते हैं, तो आपको हर चीज़ मैटर मतलब सब कुछ मैटर करेगा। और फिर जब आप माइंड करना छोड़ देते हैं ना, तो आपको कुछ भी मैटर ही नहीं करेगा। तो अच्छी चीज़ों को माइंड करो। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, वहाँ पे ना फैसिलिटी थी, ना कुछ था। मैंने गाँव में एक बार मिट्टी कुश्ती देखी, जो मैंने पहले ही बताया है। मिट्टी कुश्ती देखी, पहलवानों को थोड़ा-सा घी मिल रहा था, थोड़ा दूध मिल रहा था, थोड़े से पैसे मिल रहे थे। मैंने सोचा काश यार मैं भी रेसलर होता, पहलवान होता। और मैं चल नहीं पाता था, मैं खड़ा नहीं हो पाता था, क्योंकि एक बीमारी थी रूमेटिक अर्थराइटिस। अर्थराइटिस होता है 30 तरीके का, 30 से भी ज़्यादा होता है, जो डॉक्टर कहते हैं कि क्यूरेबल है नहीं। गाँव में पता नहीं चला, पहले पैरों से दर्द होना स्टार्ट हुआ, फिर धीरे-धीरे यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया। फिर मैं अपने मुँह से कोई शब्द नहीं बोल पाता था, कुछ खा नहीं सकता था, अपने हाथ से अपना मुँह धो सकता था। मतलब ऐसी स्थिति आ गई कि मैं स्ट्रो पे आ गया, मतलब लिक्विड उस पे आ गया। मगर उम्र कम थी, पता ही नहीं चल रहा था क्या बीमारी है, ना इतने कोई घरवालों के पास पैसे थे, ना बाकी चीज़ें थी कि वो कहाँ दिखाएँ, कहाँ क्या करें, कहाँ क्या कुछ करें। मगर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जब समझ में आया, तो आज भी मुझे याद है, मैं उस बड़े संस्थान का नाम बता नहीं सकता आपको, कि उन्होंने बोला था कि भैया इस बच्चे को बाहर बैठा दो, जब मैं 7-8 साल का था, कि ये मुश्किल से 6 महीना या 1 साल ज़िंदा रहेगा, उसके बाद ये बीमारी इसकी डेथ के साथ जाएगी। मगर मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी, और ना मेरी माँ ने हिम्मत हारी। मेरी माँ डॉक्टर कहते हैं कि भैया इस पे मसाज नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। दिन में है ना 15-15 बार मुझे मसाज करती थी, कभी मस्टर्ड ऑयल से, तिल के तेल से, कभी अ, अपना मस्टर्ड ऑयल सरसों के तेल से, कभी तिल के तेल से, कभी आयुर्वेदिक ऑयल से, इन स कभी देसी घी से। तो उसका वो है कि जो एक बच्चा खड़ा नहीं हो सकता था, जो चल नहीं सकता था, वो धीरे-धीरे खड़ा हुआ, उस किसी ने पुश कर दिया, फ्रैक्चर हो गया। और मैं कह रहा हूँ कि देखिए फिजिकल डिसेबिलिटी है ना, शरीर में नहीं होती, वो आपकी सोच में होती है, आपके दिमाग में होती है। और लड़ना तो अपनी सोच से है, बाकी तो सब कुछ पॉसिबल हो ही जाता है। अगर हमने अपनी सोच को ठीक कर लिया, तो हम हर चीज़ बदल सकते हैं, हर चीज़ पा सकते हैं। तो मैं स्टार्ट हुआ, मुझ पे सब हँसते थे, अखाड़े में गया, वहाँ पे सब हँसते थे। आस-पड़ोस वाले सब हँसते थे, सब मज़ाक उड़ाते थे। और मैं आप सबको बता रहा हूँ, जब तक दुनिया वाले आपके सपने पे हँस नहीं रहे ना, तो समझ लो आपका सपना छोटा है। और जो इस संसार में, वर्ल्ड में सबसे ज़रूरी चीज़ है ना, वो ये है कि वो हमारा शरीर है। अगर इसको हमने बना के रख लिया ना, मैं कह रहा हूँ कि बाकी चीज़ें आ जाएँगी। हम ये घोड़ा, गाड़ी, बंगला ये सब बना लेंगे, अगर शरीर ठीक है तो। अगर शरीर ही ठीक नहीं है ना, तो उसका फ़ायदा कुछ भी नहीं है। अब ढेर सारे बड़ी-बड़ी बात करेंगे, और जैसे जो कहते हैं ना कि भैया हम तो पार्टी करेंगे, हम ये सब करेंगे, हम वो सब करेंगे। फिर वो चलते-फिरते केमिस्ट बन जाते हैं। 5 बजे ये गोली लेनी है, 3 बजे गोली लेनी है, 4 बजे गोली लेनी है। तो मैं कह रहा हूँ कि एक चीज़ जो है लाइफ में, कि भैया ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं कि जिसको हम अचीव नहीं कर सकते, जिसको हम पा नहीं सकते। एवरीथिंग जो भी ज़िंदगी में है, वो सब कुछ पॉसिबल होने के लिए बना है। और मैं तो कह रहा हूँ कि जो खुद से खुश है ना, दुनिया भी उससे खुश होती है, और आप खुश हैं तो कामयाब हैं। तो मैं वहाँ से ना सिर्फ़ खड़ा हुआ, और मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा मोटिवेशन ना रिजेक्शन है। मैं वहाँ से ना सिर्फ़ खड़ा हुआ, छोटा बड़ा रेसलर बना, तुक्का लगा, प्रोफ़ेशनल रेसलिंग में आया, वर्ल्ड का बेस्ट प्रोफ़ेशनल रेसलर बना, कॉमनवेल्थ हेवीवेट चैंपियन बना। जो एक बच्चा चल नहीं पाता था, वो इंडिया को रिप्रेज़ेंट कर रहा है। जो एक बच्चा बोल नहीं पाता था, वो ऑफ़िशियली रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया हर जगह स्पीकर बन रहा है। जो कुछ ज़्यादा वो कर नहीं पाता था, वो टीवी पे शोज़ कर रहा है, बाकी चीज़ें कर रहा है, फिर अब फिर से रेसलिंग कर रहा है। तो मतलब कहना है ये है कि सारी है ना, सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। ये डाइट, न्यूट्रिशन देखो ये महत्व रखता है, मगर सबसे पहले जो महत्व रखता है ना, जो चीज़ रखता है ना, आपका जज़्बा महत्व रखता है, आपकी सोच महत्व रखती है, आपका वो हर चीज़ महत्व रखता है। और मैं कह रहा हूँ कि भैया याद रखो, हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है ना, तो हमें बहुत पॉज़िटिव सोचना होगा। हमें ज़िंदगी में ना किसी की बुराई करनी है, ना कुछ करना है। बुराई वो करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। हम तो आगे बढ़ने आए हैं, सब करने आए हैं। तो मैंने अपनी लाइफ़ जर्नी पिछले 28 साल से
पिछले 28 साल से जब मैं बीमार था तब भी, और उसके बाद ठीक होने के बाद भी पिछले तकरीबन मुझे लगता है कि 22-23 साल हो गए। जब से मैंने स्टार्ट किया है, मैं चाहे कुछ भी हो जाए, खाना खाऊँ या ना खाऊँ, बाकी चीज़ें करूँ या ना करूँ, मैं अपने आप को टाइम ज़रूर देता हूँ। अगर आप अपने आप के दोस्त नहीं बने ना, आप किसी के दोस्त हो ही नहीं सकते। यू आर लाइंग योरसेल्फ, यू आर लाइंग टू योर फैमिली। बच्चे कहते हैं ना, आई एम देयर फॉर यू। अरे भैया, आप अपना खुद का तो ख्याल रख लो। ना वो परिवार के दोस्त होते, ना वो अपने बीवी बच्चों के दोस्त होते, ना दोस्तों के दोस्त होते। पहले आप अपने दोस्त बनो, खुद के दोस्त बने, खुद की पहचान आपने कर ली कि भैया मैं ये इंसान हूँ, तो फिर आप सबके दोस्त हो सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। और मैं कह रहा हूँ, ऐज इज़ जस्ट अ नंबर। मैं पहले है ना 17-18 साल की उम्र में इतना फिट नहीं था जितना मैं अब फिट हूँ। जो हमेशा ना वो बहाने वो लेके आते हैं, सक्सेस एंड एक्सक्यूज़ डोंट वर्क टुगेदर। If you are excused, then forget about success. And if you want to success, then don't give excuse. बहाने वो देते हैं जो वो कर नहीं सकते, और जो कर सकते हैं ना वो कभी बहाने नहीं देते। मुझे मौका मिला है बाहर बहुत जाने का, रशिया में, जर्मनी में, डिफरेंट डिफरेंट उसमें कोचों के साथ काम करने का, तो हम है ना उस पे चलते हैं। हम कहते कि हार गए ना, कि जी ये लक नहीं था, तो हमें गाली देते थे कि वाह, तुम इंडियन है ना, हर चीज करके लक इस पे आ जाते हो, लक भाग्य किस्मत यहाँ पे होती है। बस अगर आपने ठान लिया ना तो सब कुछ आगे आएगा। और मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ कि भैया, अगर आप सब किस्मत आजमाते आजमाते थक गए होगे ना, तो खुद को भी आजमा लेना, परिणाम बेहतर होंगे। और मैं भी उसी चीज में बिलीव करता हूँ। और अपने पास एक ऐसी चीज बना के रखो जिसको कोई खरीद ही नहीं सकता हो, तो मैं कह रहा हूँ आगे से आगे जाओगे। तो मैंने अपनी फिटनेस जर्नी के लिए, देखो, इस दुनिया में सबसे हल्का पानी होता है, मगर पानी बड़ी बड़ी चट्टाने तोड़ देता है। क्यों तोड़ता है? लगातार उसका बहना, लगातार बहता रहता है। तो आपको भी क्या करना है कि लगातार हर दिन आपके लिए एक नया दिन है। और जीतना तो अपने आप से है ना। मैं खुद कह रहा हूँ कि हमें बाहर वालों से नहीं जीतना है, ना बाहर वालों से कभी तुलना करनी है, क्योंकि सूर्य चांद सबका तो टाइम अलग होता है ना, हर फल का स्वाद अलग होता है। अगर हम अपने आप में बेस्ट वर्जन बन गए, तो मैं कह रहा हूँ फिर हमें जरूरत ही नहीं कुछ करने की। तो आपका फिटनेस का, हर चीज का जो एक बात है, अगर आप लगातार करते रहे ना, जब एक रस्सी पत्थर पे निशान कर सकती है, हम तो इंसान है ना, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, हर चीज हम अचीव कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज है कि जो जिसको अचीव नहीं कर सकते? मैं कह रहा हूँ बस पागल तो बनो, जुनूनी तो बनो। और मैं तो बहुत पागल इंसान हूँ, बहुत जुनूनी हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जो चीज भी करो ना, वो दिल से करो, भले ही चाहे वो कितना टाइम लगे, हो ना हो, लगे रहो। और मैं कह रहा हूँ कि अपने, अब जो सो तो एक लक्ष्य के साथ सो, उठो तो एक लक्ष्य के साथ उठो। थोड़े से दिन ये जिंदगी जी के देखो, फिर आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। मैं कह रहा हूँ कि फिर आगे आगे कुछ है। और मैं एक बात कह रहा हूँ कि भैया, जब तक आप है ना खुद पे विश्वास नहीं करोगे ना, तब तक आप भगवान पे विश्वास नहीं कर सकते। ना किसी पे विश्वास करते, ना ना कोई आप पे विश्वास करेगा। तो खुद पे विश्वास करो। और आपको इस दुनिया में एक बेहतरीन इंसान हो, उसको मिरर में देखा करो, अपने आप से बात किया करो। सिर्फ एक इंसान है जो आपको आगे लेके जा सकता है, एक इंसान है जो आपके सारे सपने पूरे कर सकता है, और वो इंसान आप खुद हो, और कोई दूसरा नहीं है। और मैंने पहले ही बोला है कि भैया, जिनको अपनी ऊंचाई पे यकीन होता है ना, वो दूसरों को नीचे से नहीं देखते। आजकल सबसे बड़ा दान हेल्थ का दान है। मैंने पहले ही बोला था कि भैया, सेहत अच्छी कर दी। पहले विद्या दान, कन्या दान, ये सब होते थे, मगर आजकल सबसे बड़ा दान हेल्थ का दान है। अच्छी हेल्थ दे दो, अच्छा कर दो, बस एक बार ठान तो लो। ठान लिया आपने, सब कुछ कर लिया, रात कितनी काली हो, वो सूर्य तो निकलेगा ना। और सूर्य के सामने कोई दीवार नहीं खींच सकता। जब आप मेहनत करोगे, जब आप लगे रहोगे, तो किसी में इतना कुछ है ही नहीं कि जो आपको रोक सके। ये तो बाकी चीजें हैं, फिर आपका न्यूट्रिशन आएगा, फिर बाकी चीजें आएंगी, मैं उस पे आऊंगा। पहले आप बना तो लो। जब एक मेरे जैसा लड़का, मेरे जैसा एक नॉर्मल, वो जो खड़ा नहीं हो पाता था, जो चल नहीं पाता था, जिसके पास कुछ था ही नहीं, और वो फिर जाके वर्ल्ड का बेस्ट प्रोफेशनल रेसलर बनता है। वो सारी चीजें अचीव करता है, वो सारी चीजें हासिल करता है, सब कुछ होता है। तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप तो ठीक हो, आप चल सकते हो, आप फिर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। और मैं पहले ही मैंने बोला है, आज ही बोल रहा हूँ कि भैया, कई बार क्या होता है कि बहुत से कहते हैं कि भैया ये आई एम देयर फॉर यू, जैसे बाकी कहते हैं ना। तो सबसे ज्यादा याद रख लेना कि भैया, जो पास होता है कम्बल वही खींचता है। इस दुनिया में आगे बढ़ना है तो दोस्ती थोड़ा कम करो। ज्यादा दोस्ती करोगे ना तो फिर उसमें उलझे रहोगे, इधर से उधर, उधर से इधर। और
मैंने पहले देखा है कि अब बहुत से कहते थे ना, आजकल लोग कहाँ रहते हैं, चाहे मैं सोसाइटी में रहूं, चाहे मैं गांव में रहूं, कहीं रहूं, आजकल तो सिर्फ मकान रहते हैं। पहले थोड़ा अपनापन था। तो सबसे पहले एक अच्छा इंसान होना जरूरी है, उसके बाद आपकी वैल्यूज का होना जरूरी है, और फिर तीसरी चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ फिटनेस के लिए, मैं हमेशा बोलता हूँ ये 4 चीजों का आपको ध्यान रखना है। खाना भूख से कम, पानी डबल, वर्कआउट ट्रिपल, और हंसना 4 गुना। ये बस आप बना के रखो, फिर मैं देखो कि भैया जब वो सारी चीजें कहाँ से कहाँ पहुंच जाती हैं। और जो अपने अंदर का एक बच्चा है ना, उसको कोई मत मरने दो। जब मैं गांव से जब मैं बाहर निकला ना, जब मैं थोड़ा बाहर आया, तो शहर में आया, थोड़ा काम मिला, थोड़ा सा अच्छा चीज किया, जब थोड़ा बड़ा बना, तो फिर मैंने सोचा कि ये संग्राम सिंह उस गांव के मासूम बच्चे को खा तो नहीं जाएगा। जो एक बच्चा जो एक साइकिल की राइड मिल जाए तो उसे लगा, ऐसा लगता था कि भैया एक बार साइकिल चला लिया तो भैया वो पूरी दुनिया उसकी है। तो मैं ये सब टिका रहा कि भैया ये इसलिए टिका रहा, आज भी मासूम बच्चे को जिंदा रखा मोरल वैल्यू के कारण। और मोरल वैल्यूज आप अपने भाई बहन को दो, अगर आप पेरेंट्स को अपने बच्चों को दो, सबको दो। अगर आपने वो दे दिया ना, तो मैं कह रहा हूँ आप वो फिट भी रहेंगे, हेल्दी भी रहेंगे, सब कुछ रहेंगे, और वो आगे बढ़ते रहेंगे। तो इसलिए, और दुनिया है ना, दुनिया कोई भी चीजें है, बाकी कुछ भी है, वो है ना मोहब्बत से चलती है, प्यार से चलती है। कहीं भी आप चले जाओ, कहीं भी कुछ कर लो, वो हमेशा मोहब्बत से चलती है, प्यार से चलती है। वो तो बरगद नहीं होते जंगल में जो उसको हवा को आंधी बना देते हैं, और वो बांस होता है जो चिंगार रगड़ के आग बना देता है। जब आग लगती है ना, वो बचते नहीं हैं। तो याद रखना, एक अपनी सोच पॉजिटिव करनी है, और दूसरा आपको हमेशा एक डेडिकेट होके वो करना है कि भैया कल मैं यहाँ था तो आज मैं ये कर सकता हूँ, परसों मैं यहाँ था तो मैं ये कर सकता हूँ। बस वो आपके ऊपर है कि आप कितना अचीव करते हैं। और मैंने एक बात बोली है कि भैया जिस पे जमाना हंसता है, इतिहास वही रचता है, और इतिहास हमारे जैसे पागलों में से कोई रचता है। इस दुनिया में ढेर सारे एग्जाम्पल उठा उठा के देख लो, मैं बाकी सोचू ना कि मैं तो अपना एग्जाम्पल तो बहुत नॉर्मली मानता हूँ, मैंने इतने इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल देखे कि क्या बताऊं। बस आप लगातार लगो, तो कोशिश तो करो। कोई भी माँ के पेट से चैंपियन पैदा नहीं होता, सब बिजनेस पैदा होते हैं। और जिंदगी में कभी भी फेल होने से, असफल होने से मत डरो। वो फेल होने का, असफल होने का जो अनुभव है ना, उसको तो कमाल का है, उसको आपको कोई छीन ही नहीं सकता। मैं कह रहा हूँ बस कोशिश तो करके देखो ना, बस कोशिश करके देखो। फिर ये देखो और याद रखो, जो संसार की सारी वस्तुएं हैं ना, वो शक्ति से उपलब्ध होती हैं। जो संसार की सारी वस्तुएं हैं, वो ताकत से उपलब्ध होती हैं, काफी चीजें। और जो अनुभूति होती है ना, वो शांति से उपलब्ध होती है। तो आपके शरीर में, आपकी लाइफ में सबसे बड़ा है पीस ऑफ माइंड। अब बहुत से कहते हैं कि भैया ये दूरी है, पृथ्वी से आकाश कितनी दूरी है, सारी चीज है। मैं कह रहा हूँ पृथ्वी से आकाश की दूरी ज्यादा नहीं है, सबसे ज्यादा दूरी दिल से दिमाग की है, जो 11-12 इंच है ना। अगर आपने इसको मेंटेन कर लिया, तो मैं कह रहा हूँ लाइफ है ना, बहुत बेहतर हो जाएगी, बेस्ट हो जाएगी। इससे ज्यादा दूरी कहीं की है ही नहीं। बाकी सब छोड़ दो कि ये सारी चीज हम क्या है, कि जो करना है उसको तो करते नहीं है, जो फालतू की चीजें हैं उनको माइंड में, बॉडी में वो कर देते हैं। तो भैया ये शरीर है ना, एक मंदिर की तरह है। अब खुद बताओ ना कि कोई कुछ आया, कुछ बात बोली, कोई कचरा पड़ा घर में, घर के बाहर, उसको हटा देते हैं ना। मगर हमारे माइंड में, हमारी बॉडी में इतना जमा रहता है, हम उसको साफ ही नहीं करते। सोचते रहते। गाड़ी की सर्विस करवाते हैं ना, एक गाड़ी है, उसका एक टायर, उसकी हवा थोड़ी कम कर दो, चल जाएगी। दोनों टायर में कर दो, चारों टायर पे कर दो, चल जाएगी। मगर थोड़े दिन बाद है ना, उसका इंजन बैठ जाएगा, चला तो लोगे। तो ये शरीर भी तो उसकी तरह है ना, इसका तो ध्यान रखो ना। और वो तो गाड़ी है, लग गई, टूट गई, फूट गई, इंश्योरेंस से पार्ट नया आ जाएगा। ये जो शरीर मिला है ना भैया, इसका कोई पार्ट नया नहीं आएगा, कहीं से नहीं आएगा, याद रखो। अब आपके ऊपर है कि आप 20 साल में बूढ़े हो जाओ या 100 साल में जवान रहो। अब मेरा तो बॉडी एज है 13-14 साल। सच बता रहा हूँ, मैं हर रोज एक्सरसाइज करता हूँ, हर रोज मेहनत करता हूँ, शुद्ध शाकाहारी खाना खाता हूँ। हाँ, आपको अपनी फिटनेस जर्नी आगे लेके जानी है ना, तो इसमें न्यूट्रिशन का बहुत महत्व होता है, बहुत महत्व है। पहले मैं भी सोचता था, मैं सच बताऊं, मैं आप सबको एक ऑनेस्ट तरीके से बात बता रहा हूँ, मैं कोई प्रोटीन ये सब कुछ खाता ही नहीं था, मल्टीविटामिन मैं सोचता था ये फालतू की चीज है। कि एक सूखी रोटी और प्याज में इतने विटामिन है कि भैया 5 स्टार खाने में नहीं, किसी में नहीं। मगर किसी ने मुझे है ना, ये जो ये विटामिन, मल्टीविटामिन या प्रोटीन, इन सब की बात कोई मुझे करता था ना, तो मैं उसके ऊपर हंसता था। हंसता क्यों था कि
मैं सोचता था कि भैया सब ये बेवकूफ वाली बात है, हमारे शरीर सारी चीज कर लेता है, सब कुछ कर लेता है, हाँ कर लेता है, मगर आजकल हर जगह मिलावट है भैया। खाने में मिलावट है, हवा में पोल्यूशन है, बाकी चीज कोई शुद्ध कहाँ है? शुद्ध के नाम से सिर्फ सिर्फ शुद्ध है। और फिर जो बची जो जो चीज बची रहती है ना, उसको जो हमारे अखबार हैं, न्यूज़ चैनल हैं, वो मिला देते हैं। अब ये इतनी जो पिछली लहर चल रही है, कोविड चल रहा है, सारी चीज़ चल रही है, ये कोविड से इतने इंसान नहीं मरते हैं। ये इस नेगेटिव सर्कल से ज़्यादा मरते हैं। वो अपने आप में सोचते हैं कि ये हो गया, वो हो गया। मगर आपको लाइफ में आगे जाना है ना, आपको फिट रहना, तो आपको सही न्यूट्रिशन आपको करना पड़ेगा। सच बताऊँ, मैं है ना इनको सब मानता था, मगर जब से मैंने एमवे का प्रोटीन खाया, मल्टीविटामिन खाया, न्यूट्रीलाइट का ही प्रोटीन खाया, मल्टीविटामिन खाया, अब मैं विटामिन सी ये सब खाया, मैं सच बता रहा हूँ कि मेरी सोच चेंज हो गई। तब से है ना मैं अब हर जगह बोलता हूँ, क्योंकि एक पुरानी कहावत है, आपकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, नहीं तो लोग नहीं सुनेंगे। एक बच्चा क्या होता था कि बहुत मीठा खाता था। 1 मिनट की बात बता रहा हूँ, फिर इस पे आऊँगा। इतना मीठा खाता और बहुत बड़े घर से था, उसकी माँ ने यहाँ डॉक्टर पे दिखाया, दूसरे डॉक्टर पे दिखाया, तीसरे डॉक्टर पे दिखाया, मगर कुछ हुआ ही नहीं। वो फिर खाना, फिर खाता रहे, फिर खाता रहे, फिर छोड़ा ही नहीं। फिर किसी ने बोला गाँव के बाहर एक बाबा जी आए हुए हैं, तो वो ढंग वाले बाबा जी, जो आजकल वाले नहीं, थोड़े से पहुँचे हुए, संत टाइप। तो बोला वो आए हुए हैं, तो ठीक है भैया, वो लेके गए। उसने बोला कि जी ये मेरा बेटा बहुत मीठा खाता है, अब मैं क्या करूँ इसका? बोले भैया इसको 10 दिन बाद लेके आ। तो फिर वो 10 दिन बाद गए, उसने उस बच्चे का ऐसे हाथ पकड़ा, देखो भैया मीठा खाना गलत है। अगर आप मीठा खाओगे, ये खाओगे तो आपके मसूड़े खराब हो जाएँगे, आपके पेट खराब हो जाएगा, आपकी किडनी खराब हो जाएगी, ये सब खराब हो जाएगा। तो आप यकीन करेंगे, उसने मीठा खाना छोड़ दिया। अब उसकी माँ ने सोचा कि ये तो चमत्कार हो गया, ये तो भगवान है, ये तो सारी चीज़ें वो है कि ऐसे कैसे इसने मीठा खाना छोड़ दिया? तो उसने बोला कि आपका बच्चा कितना मीठा खाता था? बोले जी 5 से 6 बार खाता था। बोला मैं तो दिन में बगैर मीठे कदम ही नहीं रख सकता था। जब मैंने 10 दिन में अपने आप कंट्रोल करने की कोशिश की, उसको बोला, तो उसने मेरी बात मान ली। तो भैया मैं ये कह रहा हूँ कि अपना न्यूट्रिशन है ना, ऐसा रखो। एमवे का जो न्यूट्रिशन है, जिसके सहारे मैं अब अपनी फिटनेस को आगे लेके जा रहा हूँ, कुश्ती भी करूंगा अगर ये थोड़ा सा नौकरी आया, आपको बड़े बड़े मैच देखने को भी मिलेंगे। कि ये ऐसी चीज है कि इसको जो बुजुर्ग है हमारा 70-80 साल का, 90 साल का, वो भी खा सकता है, जो बच्चा वो भी खा सकता है। तो भैया इससे कोई बहस है नहीं। तो जब से मैं एमवे के मैंने प्रोडक्ट लिए हैं, और मैं सच बता रहा हूँ कि मैं उस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि जो चीज़ मैं खुद यूज़ करता हूँ। मैं कोई ये नहीं है कि भैया पैसे के लिए या किसी चीज़ के लिए या एमवे से जुड़ा हूँ, नहीं। एक बार एक कोल्ड ड्रिंक कंपनी में मुझे ऑफर हुआ था, वो 1.5-2 करोड़ उनका प्राइस था। आप गूगल पे जाओगे तो सर्च कर लेना। और मेरे अकाउंट में 800-900 रुपए होते थे उस टाइम पे। मैंने कसम से उनको मना कर दिया था। वो कोई मैनेजर लेके आया कि भैया आपके है ना ढेर सारे होर्डिंग लगेंगे, ढेर सारी वो चीज़ें होंगी, ब इतने ब हज़ारों लाखों फॉलोवर हो जाएँगे, करोड़ों फॉलोवर हो जाएँगे। तो फिर पता है मैं उनको क्या बोला? मैं हँस रहा था। मैं किसी के घर पे ऐसे ही रह रहा था। मैंने कहा जी अगर 2 बच्चे ही फॉलो कर रहे हैं तो उनको ज़हर पिला रहे हैं। और एक पुरानी कहावत है कि भैया रात को सुकून से सोना तो दिन भर ईमानदार रहना पड़ता है। वो चले गए, 3 दिन बाद उसके मैनेजर ने उन्होंने फ़ोन किया, हू यू आर? वी हैव सचिन, धोनी, सलमान, ईटीसी, ईटीसी। मैंने कहा भैया आपने बोल लिया, वो भी भाई हैं अपने, आप कर लो, वो कर लेंगे, वो कर देते हैं काम, मगर मैं नहीं करता। और मैं दूसरी बात बताऊँ कि भैया तब थे 920, अब रह गए 610। ₹310 दूध के लिए हम खर्च कर दिए 3 दिन में। आप कहोगे वो ऐड करना है तो भैया मैं वो 310 भी दूँगा, आप ये बोलो कि इसे टॉयलेट साफ करना है। तो कहने की बात ये है, हमेशा अच्छी चीज़ को सपोर्ट करो, अच्छी चीज़ के साथ जुड़ो, अच्छी चीज़ को वो करो, और मैं इसी में बिलीव करता हूँ। मैं इसे बिलीव करता ही नहीं कि भैया कोई गलत चीज़ प्रमोट कर दो या गलत चीज़ वो कर दो। तो जो न्यूट्रिशन है ना आपका, वो बना के रखो, और मैं कह रहा हूँ एमवे वन ऑफ द बेस्ट है। और ये अब आपके लिए इतनी बेहतरीन, इतनी बेस्ट चीज़ लेके आए हैं, जो स्कप स्टूडियो का, जो मैंने अभी सुना कि भैया पिछली बार कम से कम 13,000 ने इनका फ़ायदा उठाया है, मतलब लाभ उठाया है, अपनी सेहत को ठीक करके, अपनी हेल्थ को ठीक करके। और इस दुनिया में मैं खुद बता रहा हूँ कि सबसे बड़ी सेवा तो वही है ना, आप निस्वार्थ किसी के लिए कुछ कर रहे हैं। अपना पेट तो चिड़िया, कौवा, चींटी सब भरते हैं, हम इंसान हैं। अगर हमने किसी कुछ काम आ गई, कुछ कर दिया, ज़िंदगी तो वही है ना। और याद रखो कि जो बस आप एक अपने आप में एक जुनून तो बना लो यार, अपने आप में एक ऐसा संकल्प तो कर लो। और मैं हमेशा बोलता हूँ, जो मुझे मेरे दोस्त हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, नहीं पसंद करते, कि भैया एक काम करना, तुम है ना अपनी जलन बरकरार रखना, मैं अपनी जलवे बरकरार रखूंगा, क्योंकि मुझ में मैं अपने आप में बिलीव करता हूँ।
वो सेल्फ बिलीव होता है ना, तो सारी चीजें फिर आपके सामने कुछ होता है नहीं। और मेरी जिंदगी में पहले ही मैंने बोला है कि मेरी जिंदगी में कोई नो नाम का शब्द है ही नहीं। मेरी जिंदगी में नो का मतलब है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। ना मेरी जिंदगी में कोई एंड नाम का शब्द है, एंड का मतलब है एफर्ट नेवर डाई। ना मेरी जिंदगी में कोई फेल है, फेल का मतलब है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लाइफ। तो भैया अब आपके ऊपर है लाइफ में आपको क्या चुनना है क्या नहीं चुनना। जब मैं सबसे ज्यादा खुश पता कब होता हूँ, जिस दिन मेरा सबसे बड़ा नुकसान होता है। क्यों? अगर मान लो कि मेरे पास ये मेरे पास है, ये फोन मेरे पास है, अगर ये गिरेगा तभी तो मैं नया खरीदूंगा ना, वरना तो इसी को ले घूमता रहूंगा। परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन को आने से नहीं डरना चाहिए, परिवर्तन को रोकने से डरना चाहिए, याद रखना। और मैं कह रहा हूं कि भैया, मैंने पहले ही बोला है ये, अब भी बोल रहा हूं कि जिंदगी है ना एक अपॉर्चुनिटी है, इसका हर पल इंजॉय करो। लंबे लंबे सांस लो, मैंने बताया था, उन बातें बताऊंगा आप सबको। गहरे सांस लो, आराम से रहो, नॉर्मली चीज करो, काम करो। और अपना प्रॉपरली अपने न्यूट्रिशन का, अपने खान पान का उसका ध्यान रखो। अगर आप ठीक हो तो सारी चीजें ठीक है, नहीं तो भैया मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं, फोटो पे 13 दिन बाद है ना माला डाल के साफ नहीं करता कोई। एक फैक्ट बता रहा हूँ। बड़ी बड़ी बात करते हैं कि हम तो साथ जाएंगे, हम तो ये करेंगे, हम तो वो करेंगे, और जिंदगी अब कैसे जी जाएगी, ये सब कुछ है, ये सारी चीजें हैं। एक दो लाइन बता रहा हूँ आप सबको, देखो ये स्कल्प स्टूडियो जो लेके आए, इसका तो फायदा उठाओ। 30 दिन है, ये आपको डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिशन की आपको नॉलेज देंगे, ये वर्कआउट की आपको नॉलेज देंगे, आपकी बॉडी को क्या करना है, फैट बर्न करने के लिए या मसल बनाने के लिए या बाकी चीज करने के लिए क्या करना है, ये सब आपको बताएंगे। और मैं चाहता हूँ कि भैया अब की बार कम से कम जो हमारी फैमिली है, जो जुड़ने वाले हैं, वो 50,000 के करीब होने चाहिए। पिछली बार अगर 13,000 थे तो अब ज्यादा होने चाहिए। अब देखो, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते ना भैया, कमजोर इंसान को सब मारते हैं, वायरस उसको मारेगा, दुनिया वाले उसको मारेंगे, सब उसको परेशान करेंगे। और जो इंसान स्ट्रोंग होता है ना, मजबूत होता है ना भैया, देखो बाहर बोलता हूँ कि बिल्कुल प्रिकॉशंस लो अब भी कोविड के, मगर मैं खांसी जुकाम है भैया, मैं तो इतना ही ट्रीट करता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी इम्यूनिटी पे भरोसा है। ओमिक्रोन आए, उसका बाप आए, उसका दादा आए, उसका बेटा आए, मुझको क्या फर्क पड़ेगा। मैं इतना फिट इंसान हूँ, मेरी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रोंग है कि वो आएंगे तो आके टच होके चले जाएंगे। वो मैं चाहता हूँ कि आप भी सब वही करो, डरने की जरूरत नहीं है। और पिछले 22 साल से, माफ करना, डॉक्टर ढेर सारे जुड़ते हैं, मेरे दोस्त भी कई हैं, ना मैं जिनको जानता ना मानता ना उनकी सुनता, क्योंकि मैं अपनी डाइट बैलेंस करता हूँ, मैं अपना न्यूट्रिशन प्रॉपरली खाता हूँ, मैं हर रोज वर्कआउट करता हूँ, मैं बहाने नहीं देता हूँ। मैं 7 दिन में टारगेट करता हूँ कि कम से कम 7 दिन में मेरे 30 घंटा, 25 से 30 घंटे वर्कआउट होने चाहिए। ऑफ सीजन में भी, जब सीजन आता है कि मान लो मैं खेलने जा रहा हूँ, तो फिर तो ज्यादा वो करता हूँ। और इसको भी यार गेम गेम में कर लो ना पूरा। एक एक बड़े इंसान हुए थे, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी, याद रखो, देखो जिंदगी अगर इसको अब नहीं जिया ना, खिड़की से कुछ लम्हे चुरा कर बटुए में भरता रहा, फुर्सत से खर्चूंगा एक दिन, बस यही सोचता रहा, उधरती रही जेब, करता रहा तुरपाई, फिसलती रही खुशियां, करता रहा भरपाई। एक दिन फुर्सत पाई तो सोचा, चलो खुद को हाजिरी जाऊं, बरसों से जो जोड़े लम्हे क्यों ना कुछ को खर्च करा। खोला बटुआ, लम्हे ना थे, जाने का रीत गए, मैंने तो खर्चे नहीं, पर ना जाने कैसे बीत गए। फुर्सत पाई थी तो सोचा, चलो खुद से ही मिलाऊं, देखा जो आईना तो पहचान ही ना पाऊं। ध्यान से जो देखा तो बालों पे चांदी सा चढ़ा था तो कोई मुझ जैसा, पर ना जाने कौन खड़ा था, पर ना जाने कौन खड़ा। जिंदगी वही है भैया, अगर आज जी लोगे तो जी लोगे, नहीं कल तो ये सारे सपने दे के आएगी, वही सब कुछ लेके आएगी, और फिर जब चली जाएगी ना, फिर हम सोचेंगे कि मैंने जिया ही नहीं, मैंने कुछ किया ही नहीं। तो मैं आज से कह रहा हूँ, अगर आप फिट हैं, आप हेल्दी है, तो आप 90 साल में, 100 साल में भी यंग रहेंगे, मजबूत रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। बस बशर्ते वो सारी चीजें करो। देखो, मैं आपको, अगर पुराना जमाना होता ना, तो मैं खुद कहता है न्यूट्रिशन की कोई जरूरत नहीं है, ये सब छोड़ो भैया, गन्ने चूसो, चने खाओ, अपने शुद्ध हवा लो, गाँव में सब कुछ करो। मगर आजकल हर जगह मिलावट आ गई, यूरिया आ गया है, इतना पोल्यूशन हो गया है, हर जगह गाड़ी हो गई है। देखो, नेचर को तो हम मार ही रहे हैं ना, हम कुछ भी कर रहे हैं तो नेचर तो प्रभावित हो ही रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि न्यूट्रिशन की इसलिए जरूरत है, जो बाकी चीजें हैं ना वो पूरी हो जाती है इनसे। और ये तभी काम करेगा, आपका न्यूट्रिशन भी तभी काम करेगा, चाहे आप एमवे का लो, चाहे आप दूसरा खाओ, चाहे तीसरा खाओ, न्यूट्रलाइट बेस्ट है, कुछ भी करो, जब आप वर्कआउट करो।
और जब आप सोचोगे और जो आप बनना चाहते हैं ना, दिमाग में सोचना स्टार्ट कर दो, जो आपको बनना है सोचना स्टार्ट कर दो। मैं कह रहा हूं कि ये है ना दिमाग है ना हमारा, ये सबसे अच्छा सेवक और सबसे खतरनाक स्वामी है। इसको सेवक बना के रखो, अगर इसको मालिक बना लिया ना तो फिर ये छोड़ेगा नहीं आप। इस जो जो भी आपको बनना हो सोचना स्टार्ट कर दो। देखो हमारे घर में कोई मेहमान आएगा तो हम उसके लिए खाने के इंतजाम करते हैं कि भैया दूध ले आओ, घी ले आओ, या बाकी चीजें ले आओ, पोहा खाएगा, उपमा खाएगा, क्या खाएगा लेके आते हैं ना। ऐसे ही जो आप बनना चाहते हो सोचना स्टार्ट करो, उसकी तरह ट्रीट करना स्टार्ट करो। फिर मैं देखोगे भैया आपकी जिंदगी कैसे चेंज होती है, आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। और एक जज्बा रखो ना यार जिंदगी में जीने का, बस एक जुनून बना के रखो जिंदगी में जीने का, जो चलता रहता है। छोटी मोटी बीमारी आएंगी, छोटा मोटा सब कुछ होगा, चलता रहेगा। बुखार आएगा, बीमार होगे, चलता रहेगा। मगर देखो बीइंग नॉर्मल इज बोरिंग, बी क्रेजी फॉर एवरीथिंग। और मैं कहता हूं कि जब तक ये कहते हैं ना कि दुनिया, ये बहुत से कहते हैं जो जिंदगी से ही जी रहा है उसको लोग पागल कहते हैं। फिर मैं आपको सच बता रहा हूँ, जो इतिहास है ना पागल ही लिख के जाते हैं, बाकी सब उनके बारे में बैठ के पढ़ते हैं। तो बस आप अपने काम के लिए पागल बन जाओ, आप अपनी हर चीज के लिए पागल बन जाओ। और मैं कह रहा हूँ भैया एक और, हम्बल जरूर हो, जिसकी जिसके शब्दों में सहजता है, सरलता है ना, उसकी जिंदगी में भव्यता है। वही मैं आपको कह रहा हूँ। और याद रखो भैया कि अगर आपको जिंदगी में आगे जाना है, आगे बढ़ना है, वो करना है कि मंजिलों को भैया मंजिलों के गम में रोने से नहीं मिलती मंजिल, मंजिलों के गम में रोने से नहीं मिलती मंजिलें। वो हौसले भी टूट जाते हैं ऐसे उदास। तो बस जो पाना है ना उसके लिए फाइट करो, सब कुछ करो। कोई दरवाजा बना है ना तो खुलने के लिए बना, वरना वहां पे दीवार होती। तो हम इंसान हैं, हमने जब समुन्द्र में सब कुछ कर दिया, यहाँ से प्लेन उड़ा दिया, वहां पे सारी चीज कर दी होगी, तो दो पैर थे ना उनके, कोई अलग थोड़ी थे हमारे से, सेम ही तो थे। क्या क्या हमने बना दिया, हम चांद पे पहुंच गए, हम वहां पहुंच गए, इस ग्रह पे पहुंच गए, उस पे पहुंच गए। बस हम अपने आप को फिट नहीं कर सकते। वो भी जब सब कुछ फ्री में मिल रहा है, सारी चीजें हो रही हैं। तो मैं कह रहा हूँ आप खुद भी, अपने परिवार वालों को भी, अपने दोस्तों को भी, अपने रिश्तेदारों को भी, हाँ अच्छी चीज के लिए एफर्ट होता है। वो दूध वाला दूध बेचेगा ना तो हम उसमें शक करेंगे, अच्छा इतने रुपये महंगा दे रहा है, पानी मिला दिया होगा, ये कर दिया होगा। और कोई शराब का ठेका चाहे कहीं पे खुल गया, नाले वाले पे इधर उधर जाके, तो हम ना कोई वास्तु वास्तु कुछ नहीं काम करेगा, वो सब चलेगा वहां पे जाके, सब बोलेंगे। अच्छी चीज के लिए थोड़ा सा होता है। तो इसलिए अच्छी चीज करो। आम आदमी ने मत सोचो, आम आदमी तो देखो भैया मैंने पहले ही बोला था, अभी बोल रहा हूँ, वो आपके लिए गालियां और तालियां दोनों लेके बैठे हैं। आपके ऊपर है कि आप क्या बजाना चाहते हो, गाली भी देंगे, ताली बजाएंगे। आप कुछ करो तो। वो जैसे अपने कहते हैं ना, हरियाणा में था एक ने इश्तिहार दे दिया कि भैया मुझे एक ऐसा ऐसा इंसान चाहिए, जो मुझसे बोल रहा था कि ऐसा इंसान चाहिए, मैं उसको खाने का दूंगा, बस खाने वाने का फुल इंजाम दूंगा, पैसे दूंगा। पहुंच गया उसके पास ऐसा, बोला हाँ जी नहीं हो रहा, चलो इसी पास चले। बोले क्या काम करना है, बोला करना कुछ नहीं, सामने गुरुद्वारा लंगर है, अपना खाया ना मेरे लिए ले आना। तो भैया दुनिया वाले तो ऐसे ही है, वो आपसे कितना ही कुछ कर लो, कमी उसमें निकालेंगे निकालेंगे, सब कुछ करेंगे करेंगे। बस ये तो यही है कि आप किस तरीके से किन्हें कुछ होकर अपनी लाइफ में किस तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं ना, मैं तो। और मैं कह रहा हूँ कि सपने तो देखो तो यार, सपने देखोगे तभी तो सपने पूरे होंगे ना। बैठे हुए रहोगे तो फायदा क्या उसका। तो सपने देखो, अपनी फिटनेस जर्नी आगे लेके जाओ। मैं हर रोज वर्कआउट करता हूँ, हर रोज मेहनत करता हूँ। और मैं जानता हूँ कि भैया कोई सामने वाला चाहे कोई कुछ कहे या ना कहे, मुझे पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, और हम सब वंडर कर सकते हैं। तो स्कल्प स्टूडियो है, ये आपके लिए सारी चीज लेके आया है, बहुत बेहतर लेके आया है। मैं टाइम का वो जान के, अब मैं आप सबका इतना लूंगा नहीं, तो इसलिए सबका मौका है। बस आज से बस ठान लो कि भैया हमें वर्कआउट करना, हमें फिट होना है, और साथ अपने खुद अकेले नहीं, हमें सबको लेके आना है। और सबके साथ वो करना, कहते हैं ना कि अगर आपको शहद की तरह भैया परिणाम चाहिए तो भैया मधुमक्खियों की तरह इकट्ठा रहना भी सीखना पड़ेगा। अगर हमें शहद की तरह परिणाम चाहिए तो मधुमक्खियों की तरह इकट्ठा रहना सीखना ही पड़ेगा। इसलिए अपनी जिंदगी में ना बना लो, और जो इंसान खुद कंट्रोल कर सकता है ना, वो इंसान इस जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। तो बस जिंदगी में कभी हार नहीं माननी है, लगे रहना है, लंबे सांस लेना है, पानी ऐसे पीना जैसे खाना खा रहे, पानी को खाओ और खाने को पियो। वो बाकी सारी मैं टेक्निक बताऊंगा। और हमेशा हर चीज को बड़े आराम से सुकून से खाना पीना है, अपना न्यूट्रिशन ख्याल रखना, सब कुछ करना है। तो बाकी भी आपको कोई कुछ रह गया हो तो मैं आप सबसे फिर बात करूंगा। मगर याद रखो कि इस दुनिया में हर चीज क्योरेबल है।
और इतिहास में उन्होंने रचा है। जो परफेक्ट होते हैं ना, देखो जो अच्छा है बहुत बेहतर है वो श्रेष्ठ बन जाएगा, मगर सर्वश्रेष्ठ वो बनेगा जो पागल है। ब्रूसली का नाम तो सुना ना, ब्रूसली की आंखें देख नहीं सकता था ढंग से, लेंस था उसमें 7-8 पॉइंट का, एक टांग छोटी थी, उसके बावजूद उससे बड़ा कोई मार्शल आर्ट का कोई चैंपियन ही नहीं हुआ। उसने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी, मुझे आज भी याद है। उसने कहा कि जिसको 1000 मुंह आते हैं वो उससे नहीं डरता, सामने वाले को अगर 1000 मुंह आते हैं वो उससे नहीं डरता, जो एक मुंह की 1000 बार 5000 बार प्रैक्टिस करता है वो उससे डरता। तो भैया मैं कह रहा हूँ, चाहे कितनी हम बातें कर ले, चाहे कितना कुछ कर ले, हार्ड वर्क के आगे सफलता हाथ जोड़े खड़ी हो जाती है। बस आप हार्ड वर्क करो, आप मेहनत करो, फिर देखो कि आपकी किस्मत सब कुछ बदल जाएगा, सारी चीजें हो जाएंगी। हाँ, आपके माता पिता हैं जो आपके बड़े हैं ना, आप मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा किसी भी धर्म से संबंध रखते हैं, अगर आप उनके पैर छूते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि आपने सारे धाम के दर्शन कर लिए। उनकी इज्जत जरूर करो, उनकी सेवा जरूर करो, और जो आपसे गुरु हैं, आपसे बड़े हैं, कितना ही कुछ है, उनकी भी इज्जत जरूर करो। एक अच्छा इंसान बन के रहो। जो एक अच्छा इंसान होगा ना, वही टॉप पे पहुंच सकता है, याद रखना। कोई इधर उधर टॉप पे जाएगा ना, तो जाके फिर जल्दी गिर जाएगा। ऊपर जाके तो रुकना पड़ता है ना, उसकी बड़ी बात हो ना, 2.5 दिन तो गधे में भी आते हैं। वहां पे पहुंचना है ना, अगर आपको लेगेसी छोड़ के जानी है, तो लेगेसी वही छोड़ता है जो इसका साथ होता है। एथिकल लाइफ जियो, एथिकल और प्रैक्टिकल दो ही होते हैं। एथिकल जो लाइफ जिएगा ना, दुनिया वाले सब प्रैक्टिकल जियो, वो अलग ही रहेगा ना, उसको कोई फर्क ही नहीं रहेगी, वो बिल्कुल एक सन्यासी की तरह, फकीर की तरह बिल्कुल पीस ऑफ माइंड में रहेगा। तो एथिकल जियो, अपने दोस्त बनो, अपने ऊपर काम करो, अच्छे इंसान बनो, न्यूट्रिशन प्रॉपरली लो, बाकी चीज सारी करो। फिर भी आपको कुछ रह गया हो तो मुझे बता दो भैया, मैं तो आप सबके साथ हूँ, मैं तो 3 दिन बोल सकता हूँ, आप सबको बता सकता हूँ। और मेरी जिंदगी में तो कोई, मैंने पहले बोला, इम्पॉसिबल नाम का शब्द है ही नहीं। मैं सोचता हूँ, जो सोचता हूँ, जो ठानता हूँ, करके छोड़ता हूँ। कितना ही कुछ हो जाए, कितनी ये चीटी को देखा हमने, चीटी के आगे हम हाथ रखेंगे, इधर से जाएगी उधर से जाएगी, ये छोटी सी चीटी हार नहीं मानती। हम तो इंसान है ना इतने बड़े। बहुत सी क्या करते हैं कि जी मुझे टाइम नहीं मिलता जी, मैं तो यहाँ बिजी रहता हूँ, वो बिजी रहता हूँ, ये काम में। वो बिजी नहीं होते, एक्चुअली वो व्यस्त नहीं होते, वो अस्त व्यस्त होते हैं। तो व्यस्त रहो तो अच्छी बात, अपना एक शेड्यूल बनाओ, और जो टाइम की कदर करेगा ना, तो सारी चीजें सही हो जाएंगी। मैं छोटी सी बात बता रहा हूँ, थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, 1 मिनट का। एक फिल्म बन रही थी मुगले आजम, शायद पता होगा आप सबको, के आसिफ साहब उसके डायरेक्टर थे। उस टाइम पे फिल्म बन जाती थी मुश्किल से ऐसे ही 20-30-50 हजार रुपए में फिल्म बन जाती थी, वो अच्छी बड़ी फिल्म। उसने बोला कि यार एक मधुबाला जी, दिलीप कुमार साहब एक मिलते, बोला यार ये गाना कोई तानसेन जैसा कोई सिंगर हो तो गाए। बोला जी तानसेन जैसा तो है नहीं, नौशाद जी, लेकिन बड़े गुलाम अली खान साहब वो गा सकते हैं, तो बोला उनके पास ले लो। बोला फिल्म में गाना नहीं गाते, बोला लेके चलो। वो गए, उसके बोला कि जी गाना आप गाएंगे, बोला जी गाना तुम गाता है। तो उसको बोला कि मैं इसको सेट करिए, मैं सेट करूं। बोला जी आप साहब मेरी तो सुनता है। नौशाद ने बोला कि आप ही सेट कर दो। उसने के आसिफ उसको अंदर लेके गया, के आसिफ को बोला भैया गाना हम गाता है। बोला गाना तो आप ही गाएंगे, सिगार पी रहा था ऐसे। तो बोला गाना गाने के 50 हजार, और मैं कह रहा हूँ 20-25 हजार में फिल्म बन जाती थी। उसने जेब से 10 हजार निकाल के उसके हाथ पे रख दिए, बोला गाना तो आप ही गाएंगे, इसको टोकन समझो। तो आप, मैं कह रहा हूँ कि उस फिल्म को बनाने के लिए उस आदमी ने 16 साल लगा। कुछ था नहीं उसके पास, ना कोई रिसर्च थी, ना कुछ था, ना ये सब था। लोग उसको पागल कहते थे, सब कुछ वहां पे बैठ गया था, उसके पास कुछ बचा ही नहीं। मगर उस फिल्म को जब तक सिनेमा रहेगा, जब तक इतिहास रहेगा, लोग याद करते रहेंगे। वो इतनी बड़ी हिट फिल्म है। देखो, बेस्ट से कभी समझौता मत करो, इसीलिए अपने शरीर से कभी समझौता मत करो। कुछ भी काम है, जैसे आप, हम बहुत से कहते हैं ना कि मैं ये KFC जाऊंगा, मैं बर्गर खाऊंगा, मैं पिज्जा खाऊंगा, मैं ये सब खाऊंगा, मैं वो सब खाऊंगा। अरे भैया उससे अच्छा अगर हम थोड़ा सा जहर खा लेंगे ना, वो तो कम नुकसान करेगा, ज्यादा नुकसान करते हैं। ये कोई खाने पीने की चीज थोड़ी होते हैं यार, खाने पीने की चीज नॉर्मली खाओ, अपने ऊपर काम करो। एक आधी बार ये होता है अपने आप को सजा देनी, तो खा लो ये चीजें। तो इस